तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने किया गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण, गौशालाओं में गाय को सेवा कर खिलाया है गुड़। सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि फरियादियों की सीएम ने समस्याएं सुनी है। समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश यहां पर अधिकारियों को दे दिए गए हैं। संग्रामपुर को देंगे कई सौगातें। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, ओनवल बाईपास का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो नगर पंचायत भवन का भी लोकार्पण होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज दौरे का दूसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीएम ने गोरखनाथ मंदिर का भी भ्रमण किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गौशाला में गायों की सेवा कर गायों को गुड़ भी खिलाया है। सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फरियादियों की मुख्यमंत्री ने समस्याएं भी सुनी और साथ ही साथ समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। तो बड़ी जानकारी, रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण। आपको बता दें कि अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ राधाकृष्ण मंदिर में हो रही है स्थापना। रामकथा संग्रहालय में बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। दीपोत्सव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। आपको जानकारी साझा कर दें कि दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के साथ बैठक होगी। राधाकृष्ण मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे। रामकथा संग्रहालय में बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, क्योंकि दीपोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों के साथ बैठक होगी। रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम का अयोध्या दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। आपको बता दें कि 12 बजे मूर्ति का अनावरण होगा। साथ ही साथ गोलाघाट में मूर्ति का अनावरण राधा स्वामी मंदिर में किया जाएगा। श्री राम मंत्रार्थ मंडप जाएंगे और रजत जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। रामकथा संग्रहालय जाएंगे मुख्यमंत्री। दीपोत्सव की तैयारी पर करेंगे बैठक। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस लाठी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है, आज कई कार्यक्रम है उनके जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। मूर्ति का अनावरण भी होना है। रामकथा संग्रहालय में बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तमाम चीजों को लेकर अभी अपडेट क्या मिल पा रही है? देखिए, प्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को आएंगे और 23 तारीख के आने की जो सुरक्षा व्यवस्था, जो सीबीआई है, जो एनआईसी, जो जांच एजेंसियां, वो सारी डेरा डाल चुकी हैं। मौके पर डीजीपी उत्तर प्रदेश और चीफ सेक्रेटरी वो भी डेरा डाल चुके हैं। आज सुबह के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं, उसका आज वो अंतिम विराम देंगे। किस तरह से तैयारियां हैं वो ओके करेंगे कि हाँ, तैयारियां अलग जल है। उसी की तैयारी के कदम में आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज दीपोत्सव की तैयारियों की बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ये छठा दीपोत्सव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 15 लाख दीप भी जलाया जाएगा और कितनी दीपोत्सव जलाया जाएगा, 3-4 कोटि पर जो तैयारियां हो, या विकास योजनाओं का जो खाका है, जो सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आएंगे, तो सबकी ये रहेगी कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या को क्या देंगे। तो उसको जो आयाम है उसका करने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ आएंगे, उसकी हालातों की समीक्षा करेंगे और जो काम है उसकी भी मौजूद करेंगे। जी बिल्कुल अभी असला ठीक, लेकिन जिस तरीके से दीपोत्सव को लेकर समीक्षा भी यहाँ पर की जाएगी। अगर दीपोत्सव की बात करते हैं, क्योंकि भव्य तरीके से मनाने का रिवाज यहाँ पर देखने को मिलता है, ऐसे में दीपोत्सव को लेकर तैयारी अभी कैसी चल रही है, क्या कुछ अभी वहां पर और देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे जहाँ पर साफ सफाई हो रही है, सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रदुमन, मैं दिखाऊंगा, कैमरे से दिखाऊंगा। ये जो कैमरा है और कैमरे से दिखाऊंगा यहाँ की जो तैयारियां है, मैं दिखाऊंगा किस तरह से साफ सफाइयां चल रही हैं। और यहाँ देखिए, ये लता मंगेशकर चौक है, जो भी कुछ दिन सुबह की जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उद्घाटन किया था। और यहाँ की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों को किस तरह से धोया जा रहा है, किस तरह से साफ सफाई की जा रही है। और तमाम देशों के जो राजदूत आएंगे, जो विदेशी मेहमान आएंगे, जिसको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आएंगे। पूरी तैयारियां आप देख लो प्रदुमन की, जिस तरह से काम जोर शोर पर
एकदम युद्ध स्तर पे जो काम चल रहा है, सुबह के योगी मुखिया की जो है वो फ्लीट भी आ चुकी है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगर इंतजार है, अयोध्या में इंतजार अगर किया जा रहा है, तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं 23 तारीख को, वो 3 दिवसीय जो दीपोत्सव चलेगा उसकी व्यवस्था की जा रही है। जी प्रद्युमन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरे पर है, रामकथा संग्रहालय में बैठक भी सीएम करने वाले हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतगणना आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है मतगणना। थरूर और खड़गे के बीच मुकाबला हो रहा है। सोमवार को वोटिंग की गई थी। कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 24 साल बाद मिलेगा गैर गांधी अध्यक्ष। तो आपको बता दें कि 10:30 बज चुके हैं। 10 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ घंटों में कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा। और आपको बता रहे हैं कि इतिहास में छठी बार ये चुनाव हुआ है। इसके बाद गैर गांधी अध्यक्ष यहां पर मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर के बीच ये मुकाबला है। तो कांग्रेस का बॉस कौन होगा ये आज स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि 9,500 नेताओं ने वोट डाले थे और आज मतगणना हो रही है। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 10:30 हो चुके हैं, आधा घंटा बीत चुका है। थरूर और खड़गे के बीच ये मुकाबला है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोमवार को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना यानी कि काउंटिंग हो रही है। कांग्रेस को आज नया अध्यक्ष मिलेगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जीत किसकी होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, बैलेट बॉक्स खोलने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सोमवार को वोटिंग हुई थी और आज मतगणना हो रही है। तो कांग्रेस का बॉस कौन है आने वाले कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो गांधी परिवार का भी समर्थन उनको प्राप्त है और साथ ही साथ शशि थरूर की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जीते या शशि थरूर जीते, पार्टी को मजबूती देना ही काम रहेगा। तो आपको बता दें कि आज 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने वाला है और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की बात जो सामने आ रही थी वो भी यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि थरूर और खड़गे के बीच ये बड़ा मुकाबला। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। तौकीर, जिस तरीके से आज कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिलने वाला है, 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष यहां पर मिलेगा, तो ऐसे में अगर लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में जो कांग्रेस का कार्यालय है उसके बाहर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है, अब से कुछ ही घंटे बाद फैसला आ जाएगा? देखिए, अभी कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता हैं वो टीवी पर नजरें गड़ाए हैं और घर से ही माहौल समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय पे तो आप देख सकते हैं कि हम उसी के बाहर खड़े हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी सन्नाटा है, अभी नेताओं का जमावड़ा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर जो नेता हैं वो जुटेंगे, क्योंकि 4 बजे रिजल्ट आना है। तो कहीं ना कहीं 2 बजे तक तस्वीर भी थोड़ी सी साफ होगी कि किसके रुख में रुझान है, कौन ऐसा नेता है जो जीत रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका पलड़ा ज्यादा भारी है, कई बड़े नेता उनके साथ नजर आए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो ज्यादातर जो सीनियर लीडर्स थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे, चाहे जब वो वोट की अपील करने आए थे तो भी उनके साथ नजर आए। और यहाँ तक कि जब पोलिंग हो रही थी तो जिस तरह से नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और आज चुनाव के नतीजों के बाद एक जश्न का माहौल भी नजर आएगा कांग्रेस कार्यालय पे। तो माना यह जा रहा है कि 4 बजे के बाद थोड़ी तस्वीर जरूर जुदा होगी कांग्रेस कार्यालय की। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देहरादून का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजीत कम्बोज भी हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। अजीत, जिस तरीके से आज कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज नया अध्यक्ष, नया बॉस मिलने वाला है कांग्रेस नेताओं को। ऐसे में अगर देहरादून की बात करें तो वहां पर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या कुछ हलचल है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल प्रद्युमन, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो हालात है, परसों हमने मतगणना जिस दिन माफ कीजिए मतदान हुआ था उस दिन की तस्वीरें देखी थी, काफी उत्साह था कांग्रेसी नेताओं में। लेकिन अभी कांग्रेस भवन जो उत्तराखंड का मुख्यालय है वो पूरी तरह से सन्नाटे में पसरा हुआ है। कुछ बड़े नेताओं से हमारी फोन पर बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 बजे के करीब काउंटिंग शुरू होनी है, तो 11 बजे के बाद यहाँ पर नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू होगा। लगभग 2 बजे तक रिजल्ट भी आने की उम्मीद है उनकी तरफ से जताई जा रही है, जो बातें कही गई हैं। तो साफ है कि 11 बजे के बाद जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे या जिसके पक्ष में
गणना होती हुई नजर आएगी, तो उसके बाद कांग्रेसी उत्तराखंड प्रदेश मुख्यालय में जुटने शुरू होंगे और तमाम तरह के यहाँ पर खुशी का इजहार होना है। सीधे तौर पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पहुंचेंगे और भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और अब मतगणना होनी शुरू हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को इंतजार है उस पल का कि जब नया बॉस उनको मिलेगा और पूरे उत्साह के साथ वो लबरेज नजर आएंगे, बम पटाखे मिठाइयां लेकर वो पहुंचने की तैयारी में है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि लगभग 2 बजे का समय उनकी तरफ से बताया जा रहा है और 11 बजे के करीब मतगणना शुरू होनी है। तो उम्मीद है कि 11 बजे के बाद देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड कांग्रेस के, वो जुटने शुरू होंगे। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से दिवाली से पहले आज दिवाली कांग्रेस की यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आज काफी बड़ा दिन है उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करते हैं तो बड़े नेताओं का सपोर्ट भी है। जब भी वो डेलीगेट से मुलाकात करने आ रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन इसके अपोजिट अगर थरूर की बात करते हैं तो वो स्वागत सम्मान उनको नहीं दिया गया था, ऐसा वो खुद भी जिक्र कर रहे हैं। तो किस तरीके से इन दोनों पहलुओं को समझा जाए? देखिए, जो युवा है वो खासकर शशि थरूर को अपना नेता मान रहा था, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो हमने जब यहाँ के जो युवा नेता हैं उनसे जब बात की तो उनके लिए जो इंस्पिरेशनल नेता जो कहलाते हैं वो शशि थरूर थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर शशि थरूर को वोट करेंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक थोड़ा सा मोटिवेशनल जो फील आता है, उनका कहना है कि वो शशि थरूर में मिलता है। तो फिलहाल युवाओं की जो पसंद थी वो शशि थरूर थे, लेकिन जो सीनियर लीडर थे वो उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा भारी नजर आ रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की बात भी की जाए तो वहां से भी एक मैसेज है साफ तौर पर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पद त्यागा था, उसके बाद चुनाव के मैदान में आए थे, तो उससे ही महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ही ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से कई से पद से जो खाली थे, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई थी, उसमें चुनाव के बाद लंबे अरसे तक ये कुर्सी खाली रही। हाल फिलहाल अभी ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस को फिर से ऊर्जावान करना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घटा है। ऐसे में जो राष्ट्रीय नेतृत्व अब जो भी आएगा वो भी तय करेगा कि जो जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर वो कैसी परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव है, कम समय होगा मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर के पास। उसके बाद वो राज्य जहां पर लगातार वोट प्रतिशत घटा है उन जगहों पे कैसी मजबूती दे पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके लिए चुनौतियां भी भरपूर मिलने वाली हैं अभी फिलहाल, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना होगा कि उन राज्यों को कैसे मजबूत किया जाए जहां पर कांग्रेस पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश में भी खासकर एक बड़ी मजबूत लड़ाई लड़नी होगी कांग्रेस को, क्योंकि लगातार ग्राफ घटा है। सिर्फ 2 विधायक चुनाव जीत पाए थे 2022 का, लोकसभा चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी सीट भी जीत पाई थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई जरूर है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई जरूर रहने वाली है। आने वाले समय के जो चुनाव आने वाले उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल यहां पर देखने को मिलेगा। तौकीर, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अजीत, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात करते हैं तो आने वाले समय में चुनाव है और कितना महत्वपूर्ण फैसला ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंदरूनी कलह जो है वो लगातार उत्तराखंड कांग्रेस में देखने को मिलती है। अब नया अध्यक्ष आएगा तो परिवर्तन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल प्रद्युमन, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव हालिया हुए हैं 2022 को, उसके नतीजे सबके सामने थे। केवल 19 सीटें उत्तराखंड कांग्रेस को मिली है। 2017 के बाद 2022 में एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है और तुरंत उसके तत्काल बाद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया था। कांग्रेस के करण माहरा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसके बाद से करण माहरा खासे उत्साहित है। और अब जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तो नई टीम तैयार होगी, नए क्लेवर में नजर आएगी कांग्रेस। तो सीधे तौर पर क्या कुछ स्थिति रहेगी? हालिया जो हरिद्वार पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें बड़ा झटका लगा है उत्तराखंड कांग्रेस को, जो अभी तक हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा कहीं पर भी 22 सालों में नजर नहीं आती थी। इस बार तमाम बोर्डों में भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस के पहले पदाधिकारी जो मुख्यालय पहुंचे अभी अभी शीशपाल बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे ज्यादा प्रवक्ता जी, कितना उत्साह है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को मतगणना हो रही है, कितने उत्साह में आप नजर आए? नहीं, बहुत उत्साह है कांग्रेस जनों के अंदर। और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी कहा कि इस दिन का बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को इंतजार था, जब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा 24 वर्षों के बाद। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसको लेकर उत्साहित हैं।
एक सवाल और, चुनौतियां किस तरह देखते हैं? नतीजे पिछले देखे हैं चुनाव के, उनसे कैसे पार पाए? देखिए, चुनौतियां हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिस तरह से देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल ठीक नहीं है, देश के अंदर तमाम चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी इस समय भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो संदेश दे रही है, निश्चित खड़गे जी के या जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसके नेतृत्व में नई चुनौतियों को पार पाएगी कांग्रेस, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्रद्युमन, ये थे पार्टी के प्रवक्ता बिष्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नया अध्यक्ष आएगा तो नई चुनौतियां भी होंगी, लेकिन उनसे पार पाने के लिए पूरे दमखम से उतरेंगे। और कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो 11 बजे के बाद दिखना भी शुरू होगा। धीरे धीरे पदाधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है कांग्रेस भवन में, और उम्मीद यही है, जिस तरह की जानकारी थी कि 2 बजे तक रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा, किसके पक्ष में मतगणना जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिवाली जो है वो समय से पहले बनती हुई नजर आएगी। चलिए ठीक है। और इसी बीच लखनऊ से भी हमारे संवाददाता लगातार जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। तौकीर, जिस तरीके से आपके पीछे भी देखने को मिल रहा है कि अब थोड़ी हलचल जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है, अंदर से कोई खबर वहां पर सामने आ रही है क्या? देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 2 प्रांतीय अध्यक्ष, एक नकुल दुबे और योगेश दीक्षित यहाँ पर पहुंच चुके थे। वो अभी पार्टी कार्यालय पे ही मौजूद थे और अभी थोड़ा सा निकल कर बाहर गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तैयारियों में जरूर लग रहा है कि जो ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ के लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं। अब आने वाले समय में यानी कि 2 से ढाई घंटे बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसके पक्ष में चुनाव हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर भी हलचल नजर आएगी। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो ये गेट है और आसपास पूरी तरह से एक सन्नाटा है। तो कहीं ना कहीं इंतजार है सिर्फ उस घड़ी का कि जब ऐलान हो, और उसके पहले यहाँ पर जो नेता हैं वो जुट चुके होंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक जश्न का माहौल इसलिए भी नजर आएगा क्योंकि कांग्रेस, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लंबे अरसे से खाली है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी ने मना कर दिया था, तो एक थोड़ा सा उदासीनता यहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो चुका है, अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी तय हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई जो लड़नी है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव हो, उसकी तैयारियों में यहाँ पर जरूर हलचल आए दिन बनी रहेगी। क्योंकि जो ब्रजलाल खाबरी हैं वो भी बड़े नेता कहलाते हैं। अब उसके बाद वो अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जो इकाइयां हैं कांग्रेस की उसमें जो बदलाव करने हैं वो करेंगे। और कई ऐसे बदलाव की एक शंका भी जताई जा रही है कि जो पदाधिकारी हैं उनके काम में उलटफेर वो जरूर करेंगे और उसके बाद नई ऊर्जा भरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे कांग्रेस सड़कों पर भी निकलने की बड़ी तैयारी कर रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरे, सरकार को घेरे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ी जो तैयारी चल रही है वो आज यानी कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय हो जाएगा उसके बाद से लड़ाइयां देखने को भी मिल सकती हैं। चलिए ठीक है तौकीर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, गिनती अब शुरू हो चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद फैसला सामने आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस की आज सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। तो इस वक्त का यह बड़ा अपडेट, मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, याचिका पर आज सुनवाई की जानी है। दीवानी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका सामने आएगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है, दीवानी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका यहां पर देखने को मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर आज निचली अदालत का भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। तो वहीं बदायूं में अमरोली गांव के पास दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने बाइक सवार के सीने में गोली मार दी। आपको बता दें कि पुलिस ने घायल को सीएससी में भर्ती करा दिया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमरोली निवासी एक बुजुर्ग अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी अमरोली गांव से निकलते ही थोड़ी दूर पर 2 बाइक सवारों ने बाइक रोककर दिन दहाड़े बुजुर्ग के सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद वो लहूलुहान हो गए थे और बदमाश मौके से फरार हो गए थे। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और टीमें गठित कर दी गई है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने घर से लगभग 3:30 बजे दोपहर में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बाजार के लिए निकले थे। तभी उनके पीछे से कोई अज्ञात 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आकर के और इनको पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
तत्काल इनके परिजन वहां पहुंचे और पुलिस के द्वारा इनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें 3 टीमें गठित करा दी गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इसका खुलासा किया जाएगा। तो वहीं लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ओवरलोड लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ने बोलेरो गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी है। टक्कर से बोलेरो गाड़ी खाई में जा गिरी है, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर हादसा काफी भयानक रहा है। तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार का जो कहर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर लकड़ी से भरा हुआ ट्रैक्टर ने बोलेरो में टक्कर मार दी थी और बोलेरो में जो लोग सवार थे उनकी मौत हो गई है। अब जानकारी एटा से सामने आ रही है। नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर पुलिस और फूड विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान सिंथेटिक और नकली घी दूध बनाने का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। 15 कनस्तर पामोलिव ऑयल और 4 कनस्तर कोकोनट ऑयल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सिंथेटिक और नकली घी दूध बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी शिकायत को बार-बार अधिकारियों से भी की गई थी। कोतवाली नगर एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और सीओ सिटी राजकुमार सिंह, फूड विभाग के चीफ के त्रिपाठी, फूड इंस्पेक्टर के सहित छापेमारी करने पहुंचे थे। वहीं की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिकायत आई थी, फिर ये पता चला जिनसे विवाद हुआ है जी, उनके द्वारा घी का कारोबार किया जाता है गलत तरीके से। हाँ, तो उसमें फूड टीम बुलाई गई पुलिस द्वारा। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक गोदाम में काफ़ी बड़े पैमाने पे खाली टीन के डिब्बे रखे थे जी, और वनस्पति के 2 डिब्बे थे। वनस्पति यानी जिसको डालडा कहते हैं हम बोलचाल में, और रिफाइंड जो नारियल तेल है उसका रिफाइंड का 3 डिब्बा, और पामोलिन या कोई अननोन केमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके भी 8 डिब्बे पाए गए 15-15 के जी। तो हम लोगों ने उसका सैंपल ले करके, ये शिवसिंहपुर के जीतू हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस आई तो देखा इनके साथ मारपीट हुई है, इनके सिर में चोट है। इन्होंने बताया कि नीरज नाम के व्यक्ति ये अवैध दूध का कारोबार करते हैं। यहाँ आके देखा गया गोदाम में तो इस पर अवैध पाम ऑयल के डिब्बे कुछ भरे हुए थे तथा कोकोनट के डिब्बे भी भरे हुए थे। इस सूचना पर इनको फूड इंस्पेक्टर को सूचना दी गई।